जय हिंद साथियों, आप सभी को बता दिया जाए कि यूजीसी अड्डा 24/7 पे मैं जावेद अख्तर आप सभी के लिए एक स्ट्रेटजी जो कि नेट जीआरएफ में आप किस तरह से नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं, ज्यादा बकवास नहीं, डायरेक्टली हम स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बच्चे की स्ट्रेटजी एक बिगिनर्स के लिए क्या होनी चाहिए। बिगिनर को सबसे पहले एक चीज का हमेशा ध्यान होना चाहिए, वो है आपका सिलेबस। आपके सिलेबस कितने अच्छे तरीके से आपको पता है और सिलेबस के पार्ट्स कितने अच्छे तरीके से आपको पता है। अगर मैं इतिहास के सिलेबस की पार्ट की बात करूं तो वो आप सभी जानते हैं बच्चे कि हिस्ट्री को अगर हम 3 पोर्शन में डिवाइड करें, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पे, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पे, तो आप रियलाइज करते हैं कि तीनों पोर्शन से इक्वल इक्वल क्वेश्चंस बनते हैं। 33 अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर 2 में। क्या पेपर 2 में ये तीनों पोर्शन अगर आप नोटिस करें तो इक्वल वेटेज रखता है? अगर इक्वल वेटेज रखता है ये तीनों पोर्शन, तो आपकी जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है वो कौन होता है? वो मैक्सिमम केसेस में आप मॉडर्न को देखते हैं। जो बिगिनर है मेरे बच्चों, ध्यान से क्लास को सुनिएगा, वो मॉडर्न में आप स्कोर कर पाते हैं। जहां पे आप लैग करते हुए एंशिएंट और मेडिएवल पे आप जाके लैग करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि आइडेंटिफाई दी स्कोरिंग एरिया, पहला स्ट्रेटजी का पॉइंट। पहला चीज सिलेबस, दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखने का है, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा, दैट इज द आइडेंटिफाई द क्या है, स्कोरिंग एरिया। आप जब स्कोरिंग एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये भी कब? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि मिल जाए तुमको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर लेवल पे आगे से आगे बढ़ने की कोशिश तलाश कर। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाई आपको करना क्या है? स्कोरिंग एरिया को। स्ट्रेटजी का ये दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट। और याद रखें कि आप क्या जॉब करते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और बिगिनर हैं तो बिगिनर को इसमें क्या करनी चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। इफ थर्ड पॉइंट कि अगर आप जॉब वाले हैं या आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से आप चीजों को ध्यान दे सकते हैं। बिगिनर है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी अपने बेस को मजबूत कीजिए, बेस पे फॉलो कीजिए। बिगिनर जॉब वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ यहां पे टाइम का पंगा है। टाइम किस तरह से सेव करें? आप भी स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, लेकिन आप इस जगह पे क्या स्टार्ट करेंगे? इतना याद रखने का आप सभी को कि आप एनसीईआरटी को सिलेवार तरीके से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप स्टडी करेंगे। ये सेम चीज यहां पे 6 to 12 तक। इतना पढ़ने के बाद आप एक चीज याद रखना बिगिनर बच्चों, वो आप ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है हिस्ट्री के बुक्स को, उन बुक को हमेशा प्रेफरेंस दे। हमेशा रद्दी पुस्तक से अवॉइड करें। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड रद्दी बुक। रद्दी बुक समझते हैं ना आप सभी? रद्दी पुस्तक से आप दूर रहें। जो मार्केट में गाइड वगैरह है ना, मार्केट का गाइड, इन सबसे दूरी बनाए, ये प्रोहिबिटेड है। स्ट्रेटजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट पॉइंट पे आइए। जॉब वाले बच्चे 6 to 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक और पीजी एंड ग्रेजुएशन में जितने इतिहास के पुस्तक को आपने पढ़ा है उसी किताब को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं तो इग्नू के नोट्स को उठाइए। आप कुछ अच्छे अच्छे बुक्स को उठाना शुरू कीजिए। अच्छे बुक्स में ट्रूमैन्स को ले लीजिए। कुछ और भी अच्छे बुक्स हैं जैसे कि रेड्डी की बुक आती है, उनकी बुक को प्रेफरेंसेस दें। ठीक है, तो ये सभी बुक्स जो आप मार्केट से उठा सकते हैं अच्छे, लेकिन वो रद्दी बुक नहीं उठाइएगा गाइड जो लिखता है कि यूजीसी पढ़ लीजिए, यहां से यूजीसी नेट निकल जाएगा। ये सब गलत है। स्ट्रेटजी पे हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5वां नंबर, आप अपने वीक पोर्शन पे,
वीक एरिया पे वर्क कीजिए। इस पे बच्चे वीक एरिया आपका क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लोगों का एंशिएंट में देखता हूं, एंशिएंट वीक होता है मैक्सिमम लोगों का, तो इस पे आप वर्क कीजिए, खास वर्क अपने वीक एरिया पे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीक एरिया को मजबूत बनाने में। अक्सर स्टूडेंट को देखता है क्या हूं, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, जो स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन है उस पे वो लगे रहते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट आता है, और वीक वाला पोर्शन जो है एंशिएंट छोड़ दिए, मॉडर्न छोड़ दिए और मेडिएवल पे लगे हुए, तो उससे पास नहीं कीजिएगा। बैलेंस एक लाइफ में होना जरूरी होता है ना, ठीक उसी तरह से आपके सिलेबस के लिए भी बैलेंस जरूरी है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, नेक्स्ट ये आप हमेशा कोशिश करें कि रिवीजन जो होते हैं, छठा नंबर दैट इज कॉल्ड द रिवीजन। आप कितने अच्छे तरीके से पुस्तक को रिवाइज करते हैं। कहते हैं ना कि 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक को अगर 10 अलग अलग तरीके से पढ़ा जाए तो शायद बेहतर कर सकते हैं। 10 बुक को आप एक एक तरीके से पढ़ रहे हैं, तरीका रिवीजन, बुक्स को अगेन एंड अगेन करना है, बुक्स को अगेन एंड अगेन। बुक्स में भी क्या, जो स्टैंडर्ड बुक है, अगेन एंड अगेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कामयाबी का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवीजन के बगैर आप बहुत सारे किताब पढ़ लिए, नॉलेज बहुत सारा हासिल कर लिए और एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो गए, तो क्या फायदा हुआ। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपकी रिवीजन स्ट्रांग होगा, एक चीज को अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश किया जा सके, वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। 7वां नंबर, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है आप जरूर लगाया कीजिए। क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है, मॉक टेस्ट आपको रोज लगाने की कोशिश करें। जो बच्चे तैयारी प्रॉपर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आप रोज सुबह में उठ के 10 से 11 एक मॉक टेस्ट लगा लिए, या 10 से 11 मेरे साथ टेस्ट सीरीज जो मैं चला रहा हूं उस टेस्ट सीरीज में शामिल हो या कीजिए, वहां पे मॉक टेस्ट लगाइए मेरे साथ। और शाम के समय बैठकर जो है किसी भी स्टैंडर्ड टाइम में आप मॉक टेस्ट लगाइए, जानिए कि किस जगह पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितना आपकी जो है मतलब कहां तक, किस लेवल तक आप अचीव कर चुके हैं। चलिए, इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो बच्चे बिगिनर है, 7वां नंबर, 8वां नंबर पॉइंट, बिगिनर के लिए एक ही सलाह है, ये याद रखिएगा बिगिनर के लिए। और आप घबराइए मत किसी भी चीज को लेके, बिगिनर अगर हैं आप तो बिगिनर को बस एक ही सलाह दूंगा मैं कि हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न। ध्यान रखे हमेशा बच्चे कोई भी चीज को हाउ टू लर्न में कि आप स्टार्ट हमेशा आप जीरो से करें, स्टार्ट जीरो से, कहते हैं ना शून्य से स्टार्ट करें और शिखर तक पहुंचे। और आपकी तैयारी सबसे बेहतर होता है। कहते हैं कुछ लोगों के दिमाग में जब कुजड़े भर जाते हैं तो उसको निकालने में टाइम लगता है, तो आप में तो भरा हुआ नहीं है, आपका खाली है, उसमें भरा जाना ज्यादा आसान है। तो बिगिनर को जीरो से स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से शुरू करते हैं और इनको बेहतरीन के बेहतरीन पुस्तक की तरफ हम लेके चलेंगे, ये तरीका है। तो बेसिकली मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यही समझाने के लिए आज की क्लास में आया हूं कि स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी पे एक बार और नजर दोहरा लेते हैं हम लोग अपना। स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, सिलेबस एनालिसिस में आप वक्त लगाइए, आप अपना सिलेबस को ध्यान से देखें, सिलेबस के तीनों पोर्शन को देखें कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें भी आप कहां पे जाए, फिर आप आइडेंटिफाई करें स्कोरिंग एरिया कि स्कोरिंग एरिया कौन है। तीसरे पे चलते हैं, तो तीसरा में आप बिगिनर के लिए और जॉब वाले के लिए अपना अलग अलग टाइम है। आप ये कह सकते हो कि स्टार्ट जो बिगिनर है वो एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के अलावा जो बेस्ट बुक प्रेफरेंसेस करने हैं वो है ग्रेजुएशन में जो इस्तेमाल किए हुए बुक, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने अच्छे पुस्तक को इस्तेमाल किया है, चाहे वो रोमिला थापर की बुक हो, चाहे सतीश चंद्रा की हो, बिपिन चंद्रा की पुस्तक हो, ये सभी आपके लिए बेहतरीन पुस्तक माने जाते हैं। उसके अलावा वैसे किताब से आप दूरी बनाएं जो मार्केट में गाइड के रूप में उपलब्ध है, उससे दूरी जरूर बनाएं, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ठीक है। 5वां नंबर, अपना वीक एरिया ढूंढने की कोशिश करें जहां पे आप कमजोर हैं। जैसे एंशिएंट में अगर आप कमजोर है तो उसको जो है आप रिवाइज करें, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें।
इस पे आपको काम करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट, रिवीजन। जितने बुक को आपने पढ़ा है उसी को अच्छे तरीके से कई अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करना है। और 7वां, आपको मॉक टेस्ट देना है। और 8वां, जो हमारे बिगनर्स बच्चों के लिए है, जो तैयारी नेट जेआरएफ के करना चाहते हैं, उनको बस यही कहूंगा कि 0 से स्टार्ट करें एनसीईआरटी पढ़ना। उसके बाद आप लोग जो है अलग अलग जो है जितने बेहतरीन पुस्तकें एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, या आपके इग्नू के नोट्स हो, ग्रेजुएशन में जो किताबें अच्छी अच्छी पढ़ी हैं आपने, या मास्टर्स में जो किताबें पढ़ी हैं, उसको प्रेफरेंस दे। इसी के साथ धन्यवाद। और सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि हमारी क्लास जो है यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के लिए, जेआरएफ हिस्ट्री के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, और वो है 26 सितंबर से। तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। रोज मैं मॉक कराता हूं, मॉक टेस्ट आपके सुबह 10 बजे 10 AM पे। तो यूजीसी अड्डा 247 पे जुड़ना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।